नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। बिहार से शुरू हुआ अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन इतनी तेजी से फैल रहा है कि कई राज्य इसकी आंच में तपने लगे हैं। शनिवार को आरजेडी ने बिहार बंद का ऐलान किया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही आग और राख का खेल शुरू कर दिया। बसों, ट्रकों और गाड़ियों को राख करना शुरू कर दिया। यूं तो बिहार में पहले ही 15 जिलों में इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा की आग नहीं रुकी। एक तरफ प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ आगजनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी सभी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज को बुलंद कर लिया है। हालांकि देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स और सीएपीएफ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया है, लेकिन इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। तेलंगाना के सिकंदराबाद में शुक्रवार को अग्निपथ योजना के विरोध में रेलवे स्टेशन पर भारी बवाल हुआ था। यहाँ फायरिंग में 24 साल के दामेरा राकेश नाम के युवक की मौत हो गई। राकेश तेलंगाना के वारंगल जिले का रहने वाला था। उसकी बहन बीएसएफ में कार्यरत है, जबकि पिता टीआरएस के नेता है और खेती किसानी भी करते हैं। इस घटना को लेकर भी राजनीति गरमाने लगी। शनिवार को ही अग्निपथ स्कीम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना प्रमुखों ने अग्निपथ स्कीम के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की है। कहा जा रहा है कि अग्निपथ के विरोध को रोकने के लिए योजना में और संशोधन हो सकते हैं। इसके अलावा अग्निपथ के आक्रोश की आग लुधियाना भी पहुंची। लुधियाना में अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किए गए। विरोध के बीच भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि अग्निवीरों के सामने 2-3 विकल्प होंगे। उन्होंने ये विकल्प भी गिनाए और कहा कि अग्निवीर प्रतियोगी परीक्षा के जरिए वायुसेना में शामिल हो सकेंगे, जिसके बाद उन्हें पेंशन भी मिलेगी। दूसरा रास्ता ये है कि वो उच्च शिक्षा ग्रहण करें या एंटरप्रेन्योर बन जाएं। अग्निवीर सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी भी कर सकेंगे। अग्निपथ स्कीम का विरोध करने के दौरान हुई हिंसा की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में ये मांग भी की गई है कि सरकार इस बात का आकलन करे कि हिंसक प्रदर्शन की वजह से सरकारी संपत्ति को कितना नुकसान हुआ है। इस याचिका में ये प्रार्थना भी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त एक जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। यह एक्सपर्ट कमेटी इस पूरी स्कीम का अध्ययन करे और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की जांच की जाए। हालांकि इस पर सुनवाई कब होती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।